सो गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग ने हेलो एल्केन हेलो एरीन में प्रिपरेशन पढ़ लिया और हम लोग प्रॉपर्टीज़ में आ गए थे। और प्रॉपर्टी में हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे थे SN1 और SN2 में रिएक्शन, जिसमें हमने आपको SN2 रिएक्शन तक पढ़ा दिया था, उसकी फेवरेबल कंडीशन भी पढ़ा दी थी, राइट। इसमें आज हम लोग थोड़ा सा और आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिखिए, मैंने आपको सारा मैकेनिज्म पढ़ा दिया। मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी तरीके का रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होता है SN2 में, SN1 में होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो कि कार्बोकैटायन था। मैंने आपको स्टीकियोमेट्री पढ़ाई थी रिएक्शन, जिसमें क्या हो क्या रहा था कि कार्बोकैटायन या SN1 में रेसिमिक मिक्सचर बन रहा था, ठीक है। रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों देखने को मिल रहा था, जबकि हम जब बात कर रहे थे SN2 में तो इन्वर्जन प्रोडक्ट मिल रहा था। जैसे D है तो L बन रहा था। अगर मान लो कोई कायरल कंपाउंड है तो कायरल कंपाउंड में कार्बन कायरल है तो क्या हो रहा है, D अगर फॉर्म है तो L फॉर्म में प्रोडक्ट बन रहा था। यहाँ तक हम लोगों ने आपको पढ़ा दिया था, मैंने पढ़ा दिया था, हम लोगों ने नहीं। हाँ, अब लिखिए और बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक को और आगे। लिखिए एग्जाम्पल ऑफ अच्छा, उसी का दूसरा नाम है वाल्डेन इन्वर्जन, ठीक है। लिखवा दिया था ये भी बात, चलिए नोट कर लीजिएगा, नहीं लिखा हो तो नोट कर लीजिएगा। मल्टीपल प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट ना, वहाँ DL है लेकिन यहाँ पे सिर्फ L है, ठीक है। लिखो एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहला एग्जाम्पल है, एक है आपका एल्काइल हैलाइड। तो ये इसका ये किस कैसा न्यूक्लियोफाइल होगा, X माइनस। जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पर कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल होगा और यहाँ बनेगा RNU और साथ साथ में आपका यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या क्या हो सकता है। इट कैन बी हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्राइड आयन, थायोल ग्रुप, एक ही बार में सिखा रहा हूँ। चलिए मैं आगे बढ़ जाऊं। हेडिंग डालिए हाइड्रोलिसिस बाय एक्वस बेस। देखिए दैट इज एक्वस बेस मतलब एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हेडिंग डालिए हाइड्रोलिसिस बाय एक्वस बेस, या आप क्या कह सकते हैं, एक्वस बेस क्या हो सकता है, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ना। चलिए देखते हैं। आपने लिया एल्काइल हैलाइड और इसको ट्रीट किया एक्वस बेस से, लाइक एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड या एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या देंगे, कौन सा न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस। तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा ROH और साथ साथ में आपका हैलाइड, दिस इज एल्कोहल। और क्या ले सकते हैं, मॉइस्ट He2O या एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट। दिस इज एल्कोहल। अच्छे एग्जाम्पल्स को देखते हैं। चले मैं आगे बढ़ूँ। आपने क्या किया, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने लिया
ब्रोमोइथेन या एथाइल ब्रोमाइड, और इसको ट्रीट किया आपने एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, आपको इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट C2H5OH और NaBr मिले। ओके, जैसे मान लो कि कोई विस डाई हैलाइड है, क्या है, विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड। और आपने इसको ट्रीट किया, विसिनल फॉर्म है CH2OH। अब ये बना क्या, तो कहेंगे सर एथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या बना, और एथाइलिन ग्लाइकॉल अंडर द नेम ऑफ प्रिस्टोन यूज्ड एज एंटी फ्रीज एजेंट या कूलेंट, यूज्ड एज कूलेंट या एंटी फ्रीज। ओके, मेरी बात मुझे लगता है कि आपके कानों तक और आपके दिमाग तक बिल्कुल बराबर जा रही है ना। ओके, अब हम इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगला फॉर्म है डाई हैलाइड का, दैट इज जेमिनल फॉर्म। तो CH3CH और यहाँ पर हम लेते हैं Cl और यहाँ पर लेते हैं Cl, और ये कौन सा फॉर्म हो गया, जेमिनल। और अगेन हम इसको ट्रीट किए एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें क्या मिलेगा, इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्साइड आयन। अब जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो बनेगा CH3CHOH और यहाँ भैया आपने क्या निकाल दिया, पानी क्या निकाल दिया, वाटर। तो एल्कोहल डाईऑल की जगह क्या लग रहा है, एल्डिहाइड। क्या बन गया प्रोडक्ट, CH3C OH, दैट इज एल्डिहाइड। और ये कौन सा एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। एक सवाल आया था पिछली बार एग्जाम में, मैं आपको दिखाता हूँ, आप बताइएगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, दो क्वेश्चन आ चुके हैं, एक एक करके आपको सिखा रहा हूँ। CH3 CH2 CH Cl और Cl, इसका ट्रीटमेंट हमने किया एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। हमको यहाँ पर कोई प्रोडक्ट मिला और हमने उस प्रोडक्ट को वापस से ट्रीट किया टॉलेंस रिएजेंट के साथ। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या बनेगा, बताओ प्रोडक्ट। तो कह रहे सर यहाँ OH और यहाँ OH लगेगा। अगर मुझे इसको सॉल्व करना हो तो मैं कहूँगा सर ऐसा करूँगा, मैं यहाँ पर ये हटाऊँगा और यहाँ पर क्या लगाऊँगा, OH माइनस, और यहाँ भी OH माइनस। तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CHOH और OH, which is highly unstable, which is highly unstable। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा,
एल्डिहाइड क्या बनेगा, और जब हम इसको टॉलेंस रिएजेंट से ट्रीट कराएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एल्डिहाइड, किस में हो जाएगा, एसिटिक एसिड और सिल्वर प्रेसिपिटेट मिलेगा। यही बताता है कि भैया ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलेगा, जिससे हम कहेंगे कि टॉलेंट टेस्ट कंफर्म हो गया। एक तो ये था। एक क्वेश्चन और आया एग्ज़ाम में, इस बार एग्ज़ाम में उन्होंने दूसरे क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया CH3 C Cl Cl CH3 और इसको ट्रीट किया उन्होंने अगेन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जो प्रोडक्ट बना, अच्छा देखो यहाँ भी OH बनेगा, यहाँ भी OH बनेगा, है ना। और एक ही पे है तो वाटर निकल जाएगा, बना पा रहे हैं ना। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बना पा रहे हैं कि नहीं। जैसे ही आप पानी निकालेंगे तो क्या होगा, यही प्रोडक्ट बने। मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दिया आपको, मुझे लगता है समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा तो बता दीजिए, मैं अलग से बता दूँ। अरे एक बार ये OH और ये OH लग गया, इसमें से पानी निकाल दो तो ऑक्सीजन ही तो बचेगा। 2 OH में से अगर पानी निकालोगे तो ऑक्सीजन बचेगा, और 2 क्लोरीन हटाया तो डबल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये बन गया आपका कीटोन। क्या बन गया, कीटोन। एंड कीटोन में भी कौन सा, एसीटोन। अच्छा मुझे खुद बताइए, क्या कीटोन टॉलेंस टेस्ट देता है, बोलिए, नहीं देता। तो यहाँ पर क्या होगा, हमको कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए जेमिनल पे बेस्ट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, और एक दो क्वेश्चन करा दे रहे हैं, पिछले एग्जाम्स में आया हुआ है। एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ। जैसे आपने लिया क्लोरोफॉर्म, चलो आपने लिया क्लोरोफॉर्म और इसको ट्रीट किया एक्वस NaOH से। ज़रा मुझे बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। सबसे पहले मैं बनाऊंगा CHOH OH और OH, यही बनाऊंगा। इसके बाद मैं क्या निकालूंगा इसमें से, पानी। तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा HC डबल बॉन्ड O और OH या HCOOH, राइट। और इसको अगर मैं, क्योंकि ये एक्सेस में है, फिर से एक्वस NaOH ले लिया तो क्या होगा, ये OH ये H हटेगा और इसकी जगह क्या आके लग जाएगा, Na। क्या आके लगेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट बनेगा, HCOONA। दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन दूं आपको, आप मुझे बताओगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज CCl4, सेम प्रोडक्ट
आप लोग अपना बनाइए, मैं अपना बना रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड बना था कि किसी का कि नहीं? ठीक है, जब उसको आप फर्दर एक्वस को एच से ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा? K2CO3। अगर NaOH होता तो Na2CO3 बनता। हो गया? चलो, CCl4 क्या है? व्हाट इज CCl4? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इट इज यूज्ड एज फायर extinguisher under the name pyrene. Under the name pyrene। बात समझ में आ रही है? जितने भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप लोगों को आ भी रहा है कि बस कर रहे हैं? आ रहा है? चलिए आगे बढ़ जाऊं मैं, इजाज़त है आप लोगों की? पायरीन है, ई है बेटा ये। चलिए हेडिंग डालिए। और ये कंपैरेटिव स्टडी है। एक बार हम रिएक्शन कराएंगे KCN के साथ, और एक बार हम रिएक्शन कराएंगे AgCN के साथ। अगर आप NCERT खोलेंगे तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा। जब आप एल्काइल हैलाइड का ट्रीटमेंट विच इज़ अ कोवैलेंट कंपाउंड, जब आप इसका ट्रीटमेंट इज आयनिक, यहाँ प्रोडक्ट बनेगा RCN, और यहाँ में प्रोडक्ट बनेगा, जो मेजर प्रोडक्ट है वो बनेगा RNC। दिस इज एल्काइल आइसोसाइनाइड एंड दिस इज एल्काइल साइनाइड। इसी तरीके से आपने एल्काइल हैलाइड का ट्रीटमेंट KNO2 से किया, विच इज आयनिक। आपने एल्काइल हैलाइड का ट्रीटमेंट AgNO2 से किया। यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा इट इज़ अ कोवैलेंट, दिस इज आयनिक, तो यहाँ बनेगा RN, एंड साथ में बनेगा, ये बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट, और इसके बाद बनेगा RON डबल बॉन्ड। ये है आपका माइनर। मतलब AgNO2 हमको दो फॉर्म में देखने को मिलेगा। एक तो हमको इस फॉर्म में मिलेगा Ag डबल बॉन्ड OO, और दूसरा इसका फॉर्म होगा दैट इज AgON। यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर हमको सिर्फ यही एक फॉर्म देखने को मिलेगा। दिस इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, आपको जानकारी होनी चाहिए। और प्रोडक्ट बनेगा RON डबल बॉन्ड O। तो ये देख रहे हैं, ये एक कंपैरेटिव स्टडी थी जिसमें आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में प्रोडक्ट देखिए कैसे वेरी कर गया। एक जगह साइनाइड बना तो एक जगह आइसोसाइनाइड बना, एक जगह नाइट्रो एल्केन बना तो दूसरी जगह एल्काइल नाइट्राइल और नाइट्रो एल्केन। तो कितने फॉर्म में? इट एग्जिस्ट इन
टू फॉर्म. ओके, ये क्या है? दिस इज एल्काइल नाइट्राइल. और इसको क्या कहेंगे? डन. मैं आगे बढ़ जाऊं? तुमको रिवीजन तो नहीं करना बेटवा? लेट तो नहीं हो रहा है? कल छुट्टी है तो पढ़ सकते. टाइम बताइए जरा. 7:50. चलिए, हेडिंग डालिए रिएक्शन विद अमोनिया. आपने क्या लिया? यहाँ पे आपने एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में लिया. आपने इसका ट्रीटमेंट किया अमोनिया के साथ. सबसे पहले बना RnH2. दिस इज प्राइमरी एमीन. फिर आपने इसका ट्रीटमेंट किया अमोनिया के साथ. बना, अरे अमोनिया कह रहे हैं, एल्काइल हैलाइड एक्सेस में है ना. अमोनिया कहाँ एक्सेस में है? एल्काइल हैलाइड एक्सेस में है. तो फिर से बना RnH. फिर से एल्काइल हैलाइड एक्सेस में है. अब बना R3, that is tertiary amine. This is फर्दर क्या होगा? This is quaternary ammonium salt. This is quaternary ammonium salt. ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? डन. Yes. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विलियमसन सिंथेसिस. चलिए इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं. ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है. कल पढ़ते हैं इसको. ठीक है, समझ आया यहाँ तक? मज़ा आई? टॉपिक आसान है अगर एक तरफ से कवर करते जाएंगे तो. कठिन हो जाएगा जब सब कर लेंगे. अभी से जाकर के जितना पढ़ा रहा है उसको रिवाइज करिए. थैंक यू.